Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 5. Let's get started with unit 1, that is about whole numbers and operations, and our topic is numbers up to 1 million. तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने पहले लेक्चर में नंबर्स के बारे में सीखेंगे जो कि 1 मिलियन तक जाएंगे। ठीक है, नंबर्स क्या हैं प्यारे बच्चों? नंबर्स हमारी ज़िंदगी में बड़े अहम हैं। नंबर्स बेसिकली सिंबल्स हैं। नंबर्स आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, मेजरिंग और लेबलिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में नंबर्स को देखते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों, अगर आप अपने मोबाइल्स की बात करें, घर में आपके फादर व पेरेंट्स के पास मोबाइल फ़ोन है तो उस पर आप नंबर्स डायल करते हैं ना, 0 3 0 0 एट्सेट्रा। ठीक है, इसी तरीके से आप गाड़ियों पे, व्हीकल्स पे देखते हो ना, नंबर लगे होते हैं, LEY, नीचे नंबर लिखा होता है। फर्ज करें 97, 4 डिजिट नंबर कोई भी लिखा हो, तो नंबर्स आप रोज़मर्रा देखते हैं। इसके अलावा रूम नंबर्स की अगर बात करो, ठीक है, होटल्स में रूम नंबर्स होते हैं। इसी तरीके से अगर नंबर्स की बात करें तो मनी, जब आप पैसे काउंट करते हैं तो मनी की काउंटिंग में भी किसका इस्तेमाल हो रहा होता है? बेसिकली नंबर्स का। तो इसका मतलब है नंबर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन आवर लाइव्स। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में नंबर्स हमारे लिए बड़े अहम हैं। क्लियर है मेरी बात? इसी तरीके से आप अपनी किताब में नंबरिंग देखते हैं, पेज नंबरिंग, क्वेश्चन नंबरिंग, एक्सरसाइज नंबरिंग। ठीक है, तो हम नंबर से बेसिकली घिरे हुए हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी जगहों पर हम देखते हैं कि हमें नंबर्स नज़र आ रहे होते हैं। पिछली क्लासेस में आपने 5 डिजिट्स नंबर तक नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इंशाल्लाह इस लेवल पर 1 मिलियन तक जाएंगे। ठीक है, 1 मिलियन बेसिकली एक 7 डिजिट नंबर है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं उसका आपको तारुफ करवाऊंगा। फिलहाल हम स्टार्ट ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। शो द नंबर 695371 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब ये नंबर बेसिकली है क्या? पहले मैं प्लेस वैल्यू चार्ट में आपको समझाता हूँ, फिर मैं इसको बोल के बताऊंगा ये नंबर बेसिकली क्या है। अब प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है प्यारे बच्चों? इस तरह का एक टेबल, ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें आपके पास वंस है, टेंस है, हंड्रेड्स है, थाउजेंड्स है, 10,000 है और 100,000 है। नज़र आ रहा है? तो ये हमारे पास क्या है? हर नंबर की अलग-अलग से प्लेसेस हैं। जब आप इनको एक टेबल की शक्ल दे देते हैं तो प्यारे बच्चों ये क्या बन जाता है? इसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट कहते हैं। क्लियर है? अब इस नंबर को अगर हम इसमें लगाएं 6 9 5 3 7 1। क्लियर है? आपको प्यारे बच्चों सबसे पहले तो ये कॉमा का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि अगर 6 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, जैसे 6 9 5 3 7 1, तो कॉमा किस जगह पर लगेगा? तो कॉमा लगाने के लिए आपने याद रखना है कि आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है, काउंटिंग करनी 1 2 3 डिजिट के बाद आपने कॉमा लगा देना। क्लियर है? इसका एक खास मकसद है। जब आप इसको इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखेंगे ना तो फिर आपको इसकी इंपॉर्टेंस भी नजर आएगी। कॉमा लगाने से आप बासानी नंबर को रीड कर लेते हैं। अब देखें, ईच डिजिट हैज इट्स वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्लेस वैल्यू। भाई प्लेस वैल्यू के लिहाज से हर डिजिट की एक अलहदा से इंपॉर्टेंस है, अलहदा से वैल्यू है। जैसा कि अगर इधर 1 की बात करो, ये 1 प्लेस पर है, इस 1 का मतलब 1 ही है। 7 क्योंकि 10 प्लेस पर है और 110 में आपको पता है 10 वंस होते हैं, लिहाजा 7 का मतलब इधर 7 नहीं बल्कि 70 है। 3 क्योंकि 100 प्लेस पर है, इसका मतलब हो गया 300। 5 चूंकि 1000 प्लेस पर है, इसका मतलब होगा 5 नहीं बल्कि 5000। ये आपको एक्सप्लेन करके अलग-अलग से बताया भी गया। 9 क्योंकि 10,000 प्लेस पर है और इसका मतलब क्या होगा इधर? 90,000। भाई 9 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90,000 आएगा ना। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर 6 की बात करें तो ये कहां पर है? 100,000 प्लेस पर। तो 100,000 का मतलब 6 की वैल्यू क्या होगी? 600,000। 600,000। क्लियर है? इसका मतलब है बेसिकली ये नंबर हमारे पास क्या हुआ? 695,371। क्लियर है? ये देखें, ये देख, इसमें भी 1000 है, इसमें भी 1000 है, इसमें भी 1000 है। लिहाजा जब आपने इनको नंबर को पढ़ना है तो इन तीनों नंबर्स को पहले पढ़ना है, यानी कॉमा से पहले वाले जो नंबर है उनको ज्वाइन करके पढ़ना है और कॉमा के बाद वाले जो नंबर है उनको ज्वाइन करके पढ़ना है, तो आप बआसानी नंबर्स को पढ़ सकेंगे।
अच्छा, एक ये छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 100,000? भाई बताओ 100,000 की अगर बात करो तो 100,000 को हम यूं लिखते हैं ना, तो इसमें कितने 100 होंगे? अब प्यारे बच्चों हमें 100 का पता है, 100 का मतलब होता है ये, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को 100 पे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करोगे तो ये 2 zeros इन 2 zeros के साथ कट गए, हमारे पास क्या आंसर में बचा, हमारे पास बचा 1000। इसका मतलब है कि 100,000 में कितने हंड्रेड्स होते हैं, 1000। क्लियर है? ठीक है। अब ये चीजें आपको मजीद एक्सप्लेन करके बता दी गई हैं कि क्योंकि 6th नंबर जो है वो 100,000 प्लेस पर था, इसका मतलब इसलिए ये हो गया 600,000। 9 चूंकि 10,000 प्लेस पे था तो इसका मतलब हो गया 90,000। 5 चूंकि 1000 प्लेस पे था तो इसका मतलब हो गया 5000। 3 क्योंकि 100 प्लेस पे था तो इसका मतलब है 300। 7 10 प्लेस पर है तो इसका मतलब है इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 70। 1 चूंकि 1 प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखें जी, वी राइट न्यूमरल एज दिस एंड इन वर्ड्स फॉर्म। अच्छा देखें, अगर आपको न्यूमरल्स में लिखने का कहा जाए तो उसका मतलब होगा ये डिजिट्स की शक्ल में लिखना, और अगर आपको वर्ड्स की शक्ल में लिखने का कहा जाएगा तो फिर उसका मतलब ये होगा। ठीक है, ये भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए कॉमा से पहले नंबर पढ़े, क्या है 695। ये देखें 695,000, क्योंकि तीनों 1000 वाले प्लेस वैल्यू चार्ट में थे ना, और आगे 371। ठीक है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म से भी बआसानी आप इसे बता सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आप इसके हर डिजिट की अलहदा से प्लेस वैल्यू लिखो और दरमियान में प्लस का सिंबल लगा दो। ठीक है, डीकंपोज करना, बेसिकली नंबर्स को डीकंपोज करना एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। देखिए हमने 1 को एज इट इज लिख दिया, 7 का मतलब 70 था तो उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी। इसी तरीके से 3 की लिखी, 5 की, 9 की और 6 की अलग अलग प्लेस वैल्यू लिख दी और दरमियान में प्लस का सिंबल लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास, एक्सपेंडेड वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर कहलाएगी। अब इसी तरीके से हमारे पास आज के टॉपिक से रिलेटेड जो है प्रैक्टिस सेक्शन 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसका राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। अब ये आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको हमने इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको तरीकाकार बताया है उसी को यूज करते हुए हम इनको लिखने की कोशिश करेंगे। पार्ट ए देखें, 282,029। अब देखें प्लेस वैल्यू चार्ट अगर आपको याद रहेगा तो मुश्किल नहीं होगी। ये कौन सी प्लेस होती है, वंस, ये टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s और ये लास्ट वाली होती है 100,000। ऐसे ही है। अब देखें जरा इनको मिला के पढ़ो, 282,000, तो इसको आप लिख लें 282,000। आगे क्या है, 0, हंड्रेड्स की जगह पे 0 है, टेंस की जगह पे 2 है, तो इसका मतलब 20 हो गया, और ये 9 एंड 29। ठीक है, तो ये तरीका कार है लिखने का। चले मैं एक और पार्ट आपको करवा देता हूं। पार्ट बी देखें, इसके अगर सोल्यूशन की बात करो तो 848 है, फिर 393 है। तो इसकी बात करें तो ये 1000 पर है, 100,000 पे, तो ये क्या हो जाएगा 848,000, 848,000। आगे क्या है 393, 393। सिंपल सा मेथड है, क्लियर है। अब पार्ट सी की अगर बात करो तो क्या होगा 741,836, 638,387। ई की बात करो तो क्या होगा 987,371। आसान है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो राइट द वैल्यू ऑफ ईच कलर डिजिट इन दीज नंबर्स। ठीक है, अब ये देखें ABCDE, ये आपके पास कुछ पार्ट्स नजर आ रहे हैं क्वेश्चन के, तो इसमें आपने सिंपल बताना क्या है कि जिस नंबर पे कलर हुआ है ना उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। इधर देखें ये क्या है 8 पे कलर हुआ है,
तो इसका मतलब है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। पहले तो देखो ये कौन सी प्लेस पे है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 और 100,000। 6 डिजिट नंबर है ना, तो 6 प्लेसेस आ गई। अब ये चौथे नंबर पर, इसका मतलब है ये थाउजेंड्स प्लेस पर है, तो 8 का मतलब इधर क्या होगा, 8000। क्लियर है। इसी तरीके से अगर इस 6 की बात करो तो ये कौन सी प्लेस पे है, टेंस पर, तो इसका मतलब यहाँ पर 6 नहीं बल्कि 60 होगा। अब ये 0 चूंकि हमारे पास 5वें नंबर पे यानी कि 10,000 प्लेस पर है, तो 10,000 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आना है। इसका मतलब है इधर 0 की वैल्यू 0 ही होगी। इसी तरीके से अगर पार्ट डी की बात करें तो इसमें 6 पे कलर किया हुआ है, तो ये कौन सी प्लेस बनती है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। तो 10,000 का मतलब आपको पता है ये होता है, इधर क्या है 6 10,000 है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा 60,000। बात क्लियर है। 6 नहीं बल्कि 60,000 इसकी वैल्यू होगी। अब ये पार्ट ई में आप बता सकते हैं इस 3 की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब हमारे पास क्या है, नंबर्स लिखा है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, हमने क्या करना है, इनको न्यूमरल्स की शक्ल में लिखना है। ठीक है, तो बड़ा आसान तरीका है, देखें 342,000 एंड 22। अब इसका मतलब है ये 22, इधर 100 प्लेस पे हमारे पास कोई नंबर नहीं था, तो लिहाजा उसकी जगह पर आप क्या लगा दोगे, 0। ठीक है। पार्ट बी देखें, 500,000 आगे के लिखा 143। क्लियर है। अब पता चला ये कॉमा का कितना फायदा है, हमें नंबर्स को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद पार्ट सी देखें, 244,000 कैसे लिखते हैं, 244, ये थाउजेंड में आ गया 429। चलें जी, कितना आसान तरीका हो गया, समझ आ गई है। अब पार्ट डी बासानी कर सकेंगे आप। तो फिर बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।